मैया कहीं नहीं गुरुवार हमसे कुछ छिपाते उपाते नहीं हैं बाबा। नहीं, अवश्य मैया आपसे कुछ ना कुछ जरूर बाबा छिपाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बाबा छिपाते हैं। तो जरा ये बताइए, जब छिपाते नहीं है तो ये मुंडों की माला जो पहने हैं ये क्यों पहने हुए हैं, क्या कारण है? अब मैया तो सोच में पड़ गई कि गुरुजी तो हमारे सही कह रहे थे। आज तक इसके विषय में हमसे चर्चा नहीं की है कि मुंडों की माला क्यों पहने हैं। मैया से बताकर बाबा आगे बढ़ते हैं, बाबा से मिलते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रभु नारद जी महाराज, कैसे आपका आगमन हुआ? प्रभु इधर से गुजर रहा था, सोचे आपसे मिलते हुए चलता हूं। चलिए मैया जी आपको याद कर रही हैं, तो बाबा कहने लगे कि जहां आप पहुंच जाइए और वहां मैया ना याद करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा पहुंचे हैं, मैया के नाभा मंडल को देखे हैं। मैया अपने नाभा मंडल को लटकाई हुई बैठी हुई हैं। मैया से बोलने का प्रयास किए हैं। मैया कही हैं, आप अंदर से भी काले हो और बाहर से भी काले हो। क्या हुआ देवी, क्या हुआ? क्यों ऐसी बात कर रही हैं? सारी बातों को कहने के मेरे गुरुजी बताए हैं कि ये मुंडों की माला क्यों आप पहने हैं। आज तक तो आप हमको कुछ बताए नहीं। आज तक आप हमसे छिपाए हुए हैं इस बात को। देवी, ये मुंडों की माला इसलिए मैं पहना हूं, जितनी बार आप अपने शरीर को त्यागती हो उसकी याद में, विस्मरण में ये मुंडों की माला मैं धारण किया हूं। ये मुंडों की माला आपकी याद में पहना हूं। तो मैं क्यों मरती हूं, क्यों हमको जन्म बार बार लेना पड़ता है? बाबा बोले, क्योंकि हम अमर कथा सुन लिए हैं, इसलिए हमको मरना नहीं पड़ता। मेरी मैया, जो अमर कथा सुन लेता है ना, उसे वो अमर हो जाता। क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। मैया जिद कर दी कि बाबा हमें भी सुनना है ये अमर कथा। बाबा कहे हैं कि ठीक है देवी, आपको अवश्य सुनाया जाएगा। महाराज, मियाँ और बाबा बैठे हैं। एक बट वृक्ष का पौधा है। उस पौधे के नीचे, उस वृक्ष के नीचे बैठकर मैया को कथा सुनाने, अमर कथा सुनाने के लिए तैयारी बनाते हैं। और भगवान अपने डमरू को निकाल के बजाते हैं। वहां जितने जीव जंतु थे सब उड़ गए और वहां एक शुक्र का बच्चा अंडा पड़ा हुआ था। शुक्र का अंडा पड़ा हुआ था। और धीरे धीरे जिस तरीके से कथा चलती रही बाबा का, मैया जब तक ध्यान में थी तब तक तो वो सुनी। और उसके बाद मैया का आंख लग गया है और मैया जब सो गई हैं, वो शुक्र का बच्चा सारे कथाओं को सुन लेता और हुंकारी देने लगता है। सारी कथाओं को सुन लेता है और हुंकारी करने लगता है। और जब कथा पूरा होता है तो बोलने लगते हैं। बाबा कहते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैया की आंखें खुल गई। बाबा आगे क्या हुआ? तो देवी आपने कथा नहीं सुना? नहीं प्रभु, मेरी आंखें लग गई थी। तो ये कथा कौन सुना? बाबा जब ध्यान करके देखते हैं तो शुक्र का बच्चा इस कथा को, अमर कथा को पान कर लिया था। महाराज, बाबा उसको मारने के लिए बड़े हैं और वो
निकल पड़ा है और बाबा उसको पकड़ रहे हैं। महाराज वृत्तिका देवी जो हैं वेद व्यास की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने बालों को सुलझा रही थी। वेद व्यास की कुटी की तरफ गई। उसी समय मैया को जमुआई आएगी वृत्तिका देवी को, और वो शुक्र का बच्चा मां की गर्भ में प्रस्थान कर जाता है। बाबा पहुंचते कहते हैं व्यास जी मेरे दुश्मन को निकालो बाहर। बाबा कहते हैं वेद व्यास जी से कि मेरे दुश्मन को बाहर निकालो। क्या अपराध कर दिया प्रभु? इसने मेरी कथा चोरी से सुन लिया। कैसे सुन लिया? चोरी से। तो भैया जब कथा सुन ही लिया है बाबा, तो ये मर कैसे सकता है अमर कथा। तब बाबा को याद आया कि हाँ बात तो सत्य है, इसने जब कथा सुन ही लिया है तो मरेगा क्यों। तब भोलेनाथ इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, घूम कर आए हैं। और सुखदेव महाराज जी मां के गर्भ में 12 वर्ष मां के ही गर्भ में रह गए। उसी गर्भ में वेद वेदांत को अध्ययन कर लिए। महाराज वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र बाहर निकलो। तो गर्भ से ही आवाज आती है कि मैं बाहर आने वाला नहीं, क्योंकि विष्णु की माया हमें पकड़ लेगी। किसकी माया? आज हम लोग को विष्णु की माया ही पकड़ ली है भैया, इसलिए हम लोग कथा में मन नहीं लगता, संसार के प्रपंच में मन लगता है। विष्णु की माया ही पकड़ी हुई है, जो पुत्र के लिए हम लोग रात दिन जागते हैं, घर के लिए जागते हैं, व्यापार के लिए जागते हैं, आदि चीजों के लिए जागते हैं, लेकिन भगवान के लिए तो महाराज वेद व्यास जी जब कहे तो कहे कि हम बाहर आने वाले नहीं हैं। प्रभु आप आइए, आपको विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। भगवान जब 12 वर्ष के बाद जन्म लिए हैं, तुरंत वन की तरफ निकल गए हैं। इधर वेद व्यास जी कहते पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। उधर से जवाब क्या आ रहा, कौन किसका पुत्र? पता नहीं, आप मेरे पुत्र हो। कौन किसका पुत्र? वेद व्यास जी का मोह टूट जाता है।